सारा। सारा, खुद को संभालो बेटा। कैसे संभालो बुआ? इस घर में मेरे वालिदैन की यादें हैं। अल्लाह ने मेरे वालिदैन को मुझसे छीन लिया। अब आप चाहती है कि मैं उनकी निशानियों से भी दूर हो जाऊं? ऐसी बात नहीं है बेटा। देखो, मैं एक बूढ़ी और तन्हा औरत हूँ, ठीक तरह तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। तुम जमाल मियाँ के घर रहोगी तो महफूज भी रहोगी और खुश भी। आपको लगता है कि इस घर से, अपने घर से दूर रहकर मैं खुश रहूंगी? बेटा, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन बेहतर है कि तुम अपने लोगों के साथ रहो। कौन से अपने बुआ? कभी मिले नहीं, कभी खबर नहीं ली। उन जैसे अपनों के साथ रहकर मैं खुश रहूंगी और ये मेरे लिए बेहतर है। खूनी रिश्ते चंद महीनों या चंद साल दूर भी रहे ना तो मिट नहीं जाते बेटा, रिश्ते ही रहते हैं। बुआ, अरे कहाँ हैं आप बुआ? आ रही हूँ जमाल मियाँ, आ रही हूँ। चलो बेटा, इंतजार कर रहे हैं। जमाल मियाँ को ज्यादा इंतजार मत कराओ। शाबाश, हौसला करो और आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ बस। So pretty. I love this. No. What do you mean no? ये बेटा तुमने सिर्फ एक दफा पहना है। तो 10 बार तो नहीं पहनूंगी ना सेम ड्रेस। पकड़ो शान। इसको ख्याल से पकड़ो। क्या हो गया तुम्हें? ये तो तुमने एक दफा भी नहीं पहना। Mom, but I don't like this ना। You don't like this? I remember लंदन में तुम मर रही थी इसके ऊपर। You loved it, और ये Swarovski क्रिस्टल तो तुमने स्पेशली कस्टमाइज्ड ऑर्डर किए थे। शानो, स्टॉप बीइंग शैन। समेटो कपड़ों को जल्दी। मॉम, रनवे पे न्यू कलेक्शन आ गई है, न्यू डिजाइन्स, न्यू कट्स, कलर्स, फैब्रिक्स। तो मैं ये सब क्यों पहनूंगी? मेरा एनुअल बॉल भी अब नहीं हो रहा। ये सब मेरे किसी काम के नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सेसरीज और सब कुछ चेंज करके तुम एक डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकती हो ना। पर मेरा दिल भर गया है ना, क्यों पहनूं? समेटो इनको शानो। जी। एवरीथिंग इज चेंज। अब इस फॉल सीजन में रेड इज द न्यू कलर। आपको इन कपड़ों में रेड कहीं नजर आ रहा है? नहीं ना, दैट्स व्हाई। ये वाला भी। आप बहुत एंजॉय करती हैं। मैं ले लूं? तुम तय करना शुरू करो। ओह अच्छा बेटे, मेरा फोन बज रहा है। तुम ऐसा करो, उतरो, मैं तुम्हारा सामान निकलवा के आता हूँ। हाँ, वेलकम वेलकम। जी अहमद साहब जी, कैसे हैं? हाँ हाँ, आई डिड सेंड यू द ईमेल। हाँ बट
अच्छा मॉम, अब ये सब ड्रेसेस आप किसी गरीब या हकदार को दे दीजिएगा। अलीज़े, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग इस तरह के ड्रेसेस पहनेंगे? But that's not my problem. Yeah, that's true. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं ज़ारा कमाल। अच्छा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जमाल कहाँ है? उनका फ़ोन आ गया था, वो गाड़ी में, बस आ रहे हैं। तुम तो इतनी बड़ी हो, डैड तो उसको बच्ची बच्ची कह रहे थे। हाँ, वैसे मुझे भी लगा था कि कोई 8-10 साल की होगी, लेकिन आई मीन माशाल्लाह। शानू जी। ये बैग लेकर मेरे कमरे में रख दो, किसी और को देने की जरूरत नहीं है। सवाब कमाने का आपको मौका मिल गया। प्रोजेक्ट ग्रूमिंग है आपके लिए। ओहो भाई, आई एम ग्लैड आप लोग की मुलाकात हो गई। ये है हमारी बच्ची, छोटी डैड, बच्ची। आप इस बच्ची की बात कर रहे थे? हाँ बेटा, मेरा भाई कमाल जो है ना, हमेशा इसको कहता था कि मेरी छोटी बच्ची। तो बस आज से तुम मेरी छोटी बच्ची हो। इनसे मिलो, तुम्हारी बड़ी बहन अलीज़े। ओह गॉड डैड, शी इज माय एज, बल्कि आई एम श्योर मेरे से 1-2 साल बड़ी होगी। प्लीज। क्या तुम्हारी ताई अम्मा बेटा, हम तुम्हारे वालिदैन की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी कमी को हम पूरा करें। थैंक यू शाजिया। अच्छा चलें, आप नीचे, मैं चाय बनवाती हूँ। ओह ग्रेट, ठीक है, फाइन फाइन। ठीक है। तो आप बहनें बैठकर गेट टू नो ईच अदर, लेकिन चाय हम सब इकट्ठे पियेंगे, ठीक है? वेलकम टू द फैमिली। So Zara. Zara? How old are you? मैं Never mind. कितना बड़ी हो? बीए के एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, that's good. ज़ारा, मैं तुम्हें 1-2 बातें बताना चाहती हूँ इस घर की। मेरे मॉम एंड डैड बड़े सिंपैथेटिक, रहमदिल इंसान है, खासतौर पे गरीबों के लिए। लेकिन मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए प्लीज कभी भी मुझसे सिंपैथीज एक्सपेक्ट मत करना। और एक और बात, मुझे ना ये बेचारी टाइप की लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। I like those girls who are confident and strong-headed. So you have to be careful with me, sister. I want you to change our travel agent. He's so inefficient. Please. नो बट हो जाएगा ना यार। अरे बेटे ज़ारा, आप कहाँ गुमसुम बैठे हो? कबाब लो। तुम सुबह बगैर नाश्ते के आई हो ना घर से। Oh God. तो सैंडविच भी ले लो ना। I mean, देखो, अब आपने यहीं रहना है। इसको अपना घर समझो, और हम तुम्हारे घर वाले हैं। हाँ? ये कबाब, ये मुझे दे दो। केचप वो है। अलीज़े, जी? कहाँ जा रही हो? आयशा की एंगेजमेंट का डिनर बताया था ना, ओनली फॉर फ्रेंड्स। किसके साथ? दानियाल के साथ, वही पिक करने आया। ओह, दानियल बैक फ्रॉम इस्लामाबाद। हाँ, कल रात को ही आया वो डैड। ओके, से हेलो टू हिम। हैव अ गुड डिनर, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू, बाय। बाय बेटा। जमाल, मैं सोच रही हूँ कि खालदा आपा को डिनर पे बुलाया जाए। 100 बार, मगर वजह? You don't know.
आई एम श्योर कि खालदा आपा जानती हैं कि दानियाल और अलीज़ा एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम भी इस रिश्ते के फेवर में हैं, तो इस रिश्ते को ऑफिशियल कर लेते हैं ना। That's a good idea, but देखो खुद रिश्ता मांगने ना बैठ जाना। हाँ? जमाल, मैं ऐसी तो नहीं हूँ, और वैसे भी माशाल्लाह हमारी अलीज़ा लाखों में एक है। हाँ, no doubt। देखिएगा खालदा आपा ने खुद रिश्ता मांगना है। वैसे हाथ से खा लो अगर इस तरह से अनईजी हो रही हो। अब तुम ये दो ना उसको ब्रेड रोटी वगैरह, बेटे रोटी ले लो। कबाब है। Maybe she likes। ज़ारा, 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 जी अंकल। आप रूम ठीक है बेटा, आपको सही लगा? अंकल बहुत अच्छा है, थैंक यू। अरे ये क्या बाप बेटी के बीच में थैंक यू क्या होता है? आप देखो तुम खुद को तन्हा महसूस ना करना, हम यहाँ हैं। मैं आपकी हमदर्दी और एहसान कभी नहीं चुका सकूंगी। कैसा एहसान, कैसी हमदर्दी? सिर्फ मोहब्बत। मोहब्बत में बेटे ना एहसान जताया जाता है ना किसी को एहसानमंद किया जाता है। देखो इस घर में तुम जितनी जल्दी एडजस्ट हो जाओगी ना, मुझे भी सुकून मिल जाएगा। आपको पता है अबू आपकी अक्सर बातें किया करते थे, बचपन के किस्से, कहानियां, शरारतें सब बताते थे, लेकिन अफसोस कि वो आपसे मिलने की आस लिए बगैर इस दुनिया से चले गए। बस बेटे हमें रोजगार ने इतना उलझा दिया कि मैं अपने भाई से भी नहीं मिल सका। हाँ, कभी कभी उससे फोन पे बात हो जाती थी, लेकिन अब अपनी गलती के हजाले का वक्त आ गया है ना? देखो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बता देना। ओके, चलता हूं। थैंक यू अंकल। ये गमे रोजगार का चक्कर नहीं था अंकल, आपके और अब्बू के दरमियान स्टेटस डिफरेंस आ गया था, इसलिए तो आपने अपने भाई को भुला दिया। एक ही शहर में रहते हुए भी आप पक्की सड़क से कच्ची सड़क तक का रास्ता तय नहीं कर सके। और अब मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी, जबकि अलीज़ा को मेरा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस घर को अपना घर कैसे समझ लूँ?
मतलब तुम्हें लगता है कि तुम दोबारा से यूएस भाग जाओगे अकेले? ये तुम्हारी भूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यू मिस्टेकन मिस्टर दानियाल। फिक्र क्यों करती हो खामखा में अपनी assumptions? अरे हम जाएंगे और इकट्ठे जाएंगे। और खालदा आंटी क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, पर मैंने कहा उन्हें कि जल्दी से प्रपोजल लेके आए तुम्हारे घर पे। That's good. वरना मैं तो मॉम को उनके पास भेजने वाली थी। प्रपोजल लेके? Of course. तुम पागल हो, पता है तुम्हें? मुझे पता है। You really need to get a ये वो डैड के भाई की बेटी, बताया था ना, इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो अब ये हमारे साथ रहती है। अब हम पहले मिले ही नहीं कभी। हाय, तानिया। दानियाल, What happened? तुम कराची में हो, अमेरिका में नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम लड़की को हाथ बढ़ाओगे और हेलो कहोगे और वो रिस्पॉन्स पे अपना इंट्रोडक्शन कराएगी? वो बेचारी एक कंजर्वेटिव फैमिली की लड़की है, प्लीज। मैं हाथ ही मिला रहा था यार, कौन सा हाथ मिला के जायदाद मांग लेता उसकी। स्टिल तुम्हारी अपब्रिंगिंग और उसकी अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क है। उससे वो सब एटिकेट्स तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझे तो लगा तुम्हारे हाथ बढ़ाने से उसे कहीं ये ना लगाओ कि तुम एडवांटेज लेना चाह रहे हो। एडवांटेज? हाँ। उससे मुझे क्या एडवांटेज? ओह कम ऑन, इट वाज वियर्ड। स्टिल अच्छा, चाय दूं? हाँ, अगर तुम्हें चाय डालनी आती है तो, क्योंकि तुम्हारी इस कजन को हाथ मिलाना नहीं आता। मुझे लेकिन चाय डालनी आती है। Let's see. Yeah, go for it. कौन? ज़ारा, ले आओ, यहाँ रख दो। हाँ, आप चले जाओ। ये कुछ ड्रेसेस हैं, प्रैक्टिकली ब्रांड न्यू। आई मीन अलीज़ा ने सिर्फ एक दफ़ा पहने हैं, मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ। तो तुम ये करो कि तुम यहाँ पे हैंग कर लो। शानू, ये बंद कर कर मेरे कमरे में रखो, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ये वही ड्रेसेस है जो अलीज़े के कमरे में थे? हाँ। Aren't they beautiful? They look really good on you. I'm sorry आंटी, मैं ये ड्रेसेस नहीं पहनती। Oh, I get it. देखो ज़ारा, जहाँ पहले रहती थी ना, उसके मुनासबत से ये कपड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन अब आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो और अब हमारे घर में रह रही हो, तो इट्स टाइम टू अपग्रेड योर स्टैंडर्ड। हमारी तरह रहना सीखो, इसलिए तो मैं ड्रेसेस लेकर आई हूँ। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे सोशल सर्कल में से कोई भी कहे कि मैं किस तरह की ईवल चाची हूँ। मतलब कि मैं अपनी बेटी को इतना पैम्पर और स्पॉइल कर रही हूँ और इतने खूबसूरत डिज़ाइनर गाउन्स दे रही हूँ और तुम्हें इस तरह के कपड़ों में फिरने दे रही हूँ। हाँ, देखो ज़ारा, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो, अलीज़े की तरह हो। अब मेरी 2 बेटियाँ हैं, राइट? और हमारे घर में तो हर वक्त कोई ना कोई आया होता है, ब्रंचेस, डिनर्स, लंचेस। मैं चाहती हूँ कि मैं सबको तुमसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, और इस तरह तो नहीं। आई मीन इनके साथ। और बाय द वे, अलीज़े को मैं कहूँगी कि आपको और शॉपिंग करवा दे, और ये वाले ड्रेसेस हैं, इनके साथ मैचिंग शूज़ और बैग्स भी हैं। हाँ, तो बस अलीज़े के साथ आप खुद जा सकते हो शॉपिंग के लिए, और बस उसको अपनी बहन समझो। कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट शेयर एवरीथिंग, जिस तरह से बहनें होती हैं। और यू डोंट नीड टू थैंक मी, ये मेरा फर्ज है। सवाब कमाने का आपको मौका मिल गया। प्रोजेक्ट ग्रूमिंग है आपके लिए। ये वाली कमीज क्यों दे रही हो? ये तो इतनी अच्छी नहीं है। मैं बहुत दफ़ा पहन चुकी हूँ, मेरा दिल नहीं है इसको पहनने का। अब एक काम कीजिएगा ना, किसी गरीब को दे दे, मुझे सवाब भी मिल जाएगा।
शानू प्लीज मेरी कॉफी दे दो। शानू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनो, ये तुमने मेरे वाले कपड़े पहने हुए हैं? क्या हाल किया हुआ है? बस शाजी आंटी ने मुझे दिए थे तो मैंने अपने तरीके से पहन लिए। मामा ने तुम्हें मेरे कपड़े क्यों दिए? आपने तो कहा था जरूरतमंद को कपड़े दे दें, सवाब मिलेगा। हेलो रमीशा। हाँ हाँ, of course I remember 3 PM. I'll be there. Bye. मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती अलीज़े। I mean, look at the amount of clothes you have. अगर तुम्हारे पुराने डिस्कार्ड किए हुए कपड़े मैंने उस लड़की को दे दिए हैं तो क्या प्रॉब्लम है? वो पहने, कोई और पहने। मामा इतने क्लासी कपड़े उसने किस तरह से पहने हुए थे? इससे अच्छा तो आप वो ट्रैश ही कर देती। अलीज़े प्लीज, जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लो। I mean, अब वो लड़की हमारे साथ रहेगी, हमारा खाएगी, पिएगी, पहनेगी, तो अगर मैंने तुम्हारे पुराने कपड़े उसको दे दिए हैं तो बेहतर नहीं है? फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा हम पे। लेकिन मामा वो इतने अच्छे कपड़े डिजर्व नहीं करती। आंटी बिल्किस लग रही थी वो उन कपड़ों में। आई एम सॉरी अलीज़े, दैट्स रियली बैड। हमारा एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है बेटा, यू नो वेरी वेल। आई मीन, सोसाइटी में हमारी एक रेपुटेशन और स्टेटस है। अब सोशल सर्कल में छोटी सी छोटी बात पे इशू बन जाता है और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ताना सुनूं कि ओ शाजिया अपनी बेटी को तो प्रिंसेस की तरह रख रही है और अपने शौहर की भतीजी को नौकरानियों की तरह। तुम्हें पता है मुझे अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह है। मामा मुझे ज़ारा बिल्कुल पसंद है। क्यों? उसको पता नहीं किस बात की अकड़ है। समथिंग नॉट राइट अबाउट। मुझे ना उससे बड़ी कंफ्यूजिंग सी वाइब्स मिल रही हैं। और ऊपर से डैड, तुम्हारी छोटी बहन। For God's sake, she's not my छोटी बहन। ओह माय गॉड, अब समझ आए असल मसला क्या है। मेरी स्पॉइल्ड ओनली चाइल्ड प्रिंसेस को ये लग रहा है कि जमाल और मैं जो अफेक्शन, जो लव तुम्हारे लिए है उसको हम किसी और के साथ डिवाइड करेंगे या शेयर करेंगे। तुम्हें लगता है कि वो यतीम तुम्हारी जगह ले सकती है? तुम इरिप्लेसेबल हो बेटा। We will never do that. No, I see a very different dad. मैंने उनकी आंखों में अपने अलावा और किसी के लिए इतनी मोहब्बत नहीं देखी। एंड आई एम टेलिंग यू, ये मोहब्बत जितनी डीप रूटेड है इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। अपने डैड के जज्बात को सोचो। अभी अभी उनके भाई की डेथ हुई है तो बहुत ताज़ा है। वक्त के साथ साथ हमदर्दी ठंडी पड़ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि देखो, गरीब यतीम बेसहारा लड़की का ख्याल रख रहे हैं हम, कितना सवाब मिलेगा। ओह गॉड। और अब आप अपने सवाब और गुनाह के चक्कर में आई एम श्योर एक बहुत ग्रैंड पार्टी थ्रो करने वाली हैं जिसमें आप ये अपना नया सोशल वर्क इंट्रोड्यूस कराएंगे। यू फिलैंथ्रोपिस्ट, आई नो यू। यू आर सो चीकी एंड यू नो मी सो वेल। बस सबसे पहले नंबर 1 ऑन माई लिस्ट जिसको इम्प्रेस करना है ना, तुम्हारी होने वाली सास है। बस दुआ करो कि हो जाए। और वो तो आपसे भी ज़्यादा पुराने ज़माने की। एग्जैक्टली, इसलिए कह रही हूँ अभी भी वक्त है। इफ यू वांट टू चेंज योर माइंड यू कैन। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज माय माइंड? दानियाल और मैं शादी के बाद अमेरिका सेटल हो जाएंगे। कम से कम मैं उनके साथ तो नहीं रहने वाली। बिल्कुल। और तुम्हें लगता है कि खालदा आपा अपने इकलौते बेटे को अपनी ब्लेसिंग्स के साथ अमेरिका भेज देंगे, अपने से दूर? ऑफ कोर्स, क्योंकि दानियाल भी यही चाहता है। बस अलीज़े, आई जस्ट वांट कि तुम ये सारी बातें उसे क्लैरिफाई कर दो, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लीज मॉम, डोंट वरी एट ऑल। दानियाल और मैं, हम शादी के बाद अमेरिका जा रहे हैं, ये डिस्कशन क्लियर हो चुकी है। आप प्लीज खालिदा आंटी को संभाल लीजिए। ओह खालदा आपा को मैं हैंडल कर लूँगी, आई नो हर, फिक्र नहीं कर। शैनन, मेरा ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लाई अभी तक? ज़ारा बेटा, आप क्या कर रही हो यहाँ? कुछ चाहिए? नहीं आंटी, मैं सोच रही थी कि मैं
किचन में थोड़ी हेल्प करवा दूं? शानो, शानो, मम ये शानो कहाँ मर गई है? उसे नहीं पता मेरा डिटॉक्स वाटर रेडी नहीं है, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। मैं बना दूं? तुम्हें पता है डिटॉक्स वाटर क्या होता है? जी। क्या होता है? पानी में खीरा, नींबू, पुदीना डालकर बनता है। टीवी पर देखा हुआ है मैंने। वाओ, दैट्स रियली नाइस। वाओ। अच्छा, अब अगर तुम मेरा डिटॉक्स वाटर बना रही हो तो ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दो, मेरा स्किन में ऑमलेट भी बना दो। मैं बना देती हूँ। वाह, आप बना लो फिर, आज हम देखते हैं कि कितना अच्छा बनाती हो। शौक है आपको लगता है कुकिंग का? जी। देखो, अगर शौक है फिर करना, वरना बहुत मुलाजिम है, कोई भी इसके स्किनी ऑमलेट बना लेगा। अच्छा, और वो ऑमलेट में ऑरिगेनो, रोजमेरी, बेसिल और थोड़ी सी थाइम लीव्स भी स्प्रिंकल कर। जी ठीक है। गुड। आई एम श्योर तुम बहुत अच्छा बनाओगी। आंटी, वो जो सारी लीव्स की ये बात कर रही थी, ये सब कहाँ रखी हुई हैं, कहाँ मिलेंगी? वैसे तो ये जो सारे हर्ब्स हैं ना वो ये हैं, लेकिन ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, इसमें सारे वो हर्ब्स हैं, आसानी हो जाएगी। पता नहीं अलीसी को नमक पसंद है या नहीं है, डालूं कि नहीं डालूं? थोड़ा सा डाल देती हूँ। मम, आपको पता है मेरा ऑमलेट सिर्फ आप और शानू बना सकते हैं, क्योंकि उसमें हर इंग्रेडिएंट का राइट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और मैंने आज उसको जितने हर्ब्स गिनवाए हैं ना, आई एम श्योर उसने अपनी होम इकोनॉमिक्स की क्लास में भी कभी नहीं पढ़े। लेकिन आपने उसको वो मिक्स हर्ब्स की बॉटल पकड़ा दी। बेटा, मैं देखना चाहती थी कि बंदर के हाथ नारियल लगता है तो होता क्या है। Oh my God, you so funny। कहाँ से इस तरह के मुहावरे सीखती हैं आप? बंदर के हाथ नारियल। आंटी ने तो कहा था सब कुछ बनने के बाद डालूं, मैंने पहले ही डाल दिया। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। जी अम्मी। ये क्या हर वक्त किताबें पढ़ती रहती हो? कुछ किचन के काम काज को भी सीख लो आकर। अम्मी मेरे को पहले ही बोला है, मुझे किचन के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुनो, ये तुम्हारे नखरे जो है ना ससुराल में नहीं चलने वाले। वहाँ पे वो देखेंगे कि तुम्हें कितना काम काज आता है, खाना पकाना आता है या नहीं। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुमने कितने अजीम अजीम मुफक्किरों की किताबें पढ़ी हैं, या तुमने कितने शायरों को याद किया है, या फिर कितने अक़वाले ज़री याद किए हैं। अम्मी वैसे एक बात है, गुस्से में ना आपकी उर्दू को 4 चांद लग जाते हैं। चुप करो बदतमीज। जिंदगी को जरा संजीदगी से ले लो। बाहर आ जाओ, मैं कोफ्ते बना रही हूँ, सीख लो आके, वरना ससुराल में। अम्मी मेरा ससुराल भी पैदा भी नहीं हुआ, और अगर आप मुझे इस तरह डराती रही ना, मैं कभी भी ससुराल नहीं जाऊंगी। अल्लाह ना करे, बेवकूफ, जो मुंह में आता है बोल। ओह वाओ, फैंटास्टिक।
स्किनी ऑमलेट। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत स्किनी लग रहा है। वाओ। आंटी एप्पल्स दूं? नो थैंक यू। कॉफी सही है आपकी? परफेक्ट, थैंक यू सो मच। इतना नमक, इतना बद जायका और फजूल ऑमलेट, ये तो वाकई ऐसा लग रहा है मॉम जैसे बंदर के हाथ नारियल लग गया। आई एम रियली सॉरी। अरे मैं तुम्हें बंदर नहीं कह रही हूँ ज़ारा, मैं तो ये कह रही हूँ कि देखो अगर तुम्हें ऑमलेट नहीं बनाना आता तो इतनी मास्टर शेफ बनने की क्या जरूरत थी। मतलब मुझे भी ये सब चीजें नहीं करनी आती, पर एटलीस्ट मैं मास्टर शेफ नहीं बनती। मैं सबके सामने ये कोशिश नहीं करती कि मैं उनको इम्प्रेस कर दूं झूठ बोल के। अब ये ऑमलेट क्या बंदर खाएगा? Sorry once again. That's enough, Alize. Stop it. बेटा कोई बात नहीं, आप कमरे में रेस्ट कर लो।